हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है 2.1 को कवर कर लिया था और उसके बाद हमने 2.2 के पहले जो एग्जाम्पल थे वो हमने कवर कर लिए हैं और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। ठीक है, तो गाइस वीडियो एंड तक देखना। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं और बाकी वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी लगती है तो शेयर भी कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिन देरी के हुए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपको क्या दिख रहा है, 10 इनवर्स एक वैल्यू ये, 10 इनवर्स एक वैल्यू ये। प्रूफ हमने क्या करना है ये। तो देखिए मान लेते हैं हम इसको x और इसको y। तो कौन सा फॉर्मूला हम लगा देंगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर से लिख लेते हैं हम सूत्र कौन सा लगा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर से हम लिख देंगे सॉल्व एंड फॉर्मूला हम लगा रहे हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स क्या हो जाता है x प्लस वाई अपॉन हो जाता है x 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है फॉर्मूला। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे इसके लिए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए 10 इनवर्स ये आ जाएगा क्योंकि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स वाई, तो ये चीज़ हो गई। बाकी हमने इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व क्या करनी है, ये वैल्यू। तो सबसे पहले 10 इनवर्स का 10 इनवर्स आ गया। ओके, x की वैल्यू कितनी है 2/11। ठीक है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 7/24। ठीक है, फिर देखिए 1 का 1 रहेगा माइनस x की वैल्यू 2/11, इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लीजिए। y की वैल्यू कितनी है 7/24। ओके, ये हमें वैल्यू मिल गई। तो फिर देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा। हमने क्या करना पड़ेगा, 11 और 24 का क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 7 और 24 11 और 24 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाता है 264। ठीक है, तो यहाँ पर से हम एक बार निकाल भी लेते हैं जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से निकलता है। 24 और 11 दे रखा है। अगर हम इसको करते हैं 12 दूनी 24 जाएगा, 11 का 11 रहेगा, 2 से जाएगा 6 बार, 11 का 11 रहेगा। ठीक है, फिर ये जाएगा 2 से 3 बार, 11 का 11 रहेगा, 3 से जाएगा 1 बार, 11 का 11, फिर 11 से जाएगा 11 बार। ठीक है, तो देखिए 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार। देखिए किस तरीके से क्या 11 33 हो जाता है। फिर आप जब इन सब के ऐसे करते करते इंटू करवाएंगे तो 11 33, 33 दूनी 66, फिर 66 दूनी आप जो भी होगा, फिर उसके बाद 2 से इंटू करवाएंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी 264। ओके, तो देखिए 7 और 11 का हमने वो करा तो 264। ठीक है, तो जब आप क्या कहते हैं 24 को 264 में अगर आप डिवाइड, जैसे हमने 11 और 24 का तो एलसीएम निकाल लिया। ओके, फिर जब आप 11 को 264 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 24 बार में जाएगा। क्यों, क्योंकि 11 और 24 का हमने निकाला है। ठीक है, तो 24 बार में जाएगा। जो 24 के इंटू हम किससे करवा देंगे, 2 से करवा देंगे, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 48। ठीक है, 24 दूनी 48। उसी तरीके से अगर आप 24 का भागा 264 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 11 बार, और 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77। ठीक है, तो ये हो गया। फिर देखिए 1 ऐसे ही रहेगा, 7 दूनी 14, और 12 और 11 की इंटू करवाएंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 264 मिल जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे 10 इनवर्स और बाकी जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उनको जोड़ दीजिए। ठीक है, इन दोनों का आप जोड़ेंगे 8 7, फिर 4 और 7। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कुछ मिलेगी 125 और अपॉन में मिलेगा 264, अपॉन में 264 को जो है 1 में, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर से जो है इसकी इंटू यहाँ हो जाएगी। हम पूरे का जो है एलसीएम ले लेते हैं तो 264 यहाँ आ गया और यहाँ पर कितना मिला हमें 214, और अपॉन में क्या है 264, क्योंकि हमने 1 और 264 था तो हमने इसका एलसीएम ले लिया तो हमें ये वैल्यू मिली। ठीक है, तो देखिए कैंसिल का क्या हो रहा है, 264 से 264 जो है कैंसिल हो जा रहा है, तो वैल्यू कितनी मिल जाएंगी 10 इनवर्स, यहाँ से आपको मिला 124 125, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और यहाँ बचा 2। ठीक है, तो देखिए कितने बार में जा रहा है
1 और 125 दूनी 250, ठीक है। तो ये इतनी बार में जाएगा 1/2। तो यहाँ पर से आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिलेगी 10 इनवर्स 1/2, जो कि हमने क्या प्रूफ करना था, RHS में हमने यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा RHS में हमने ये प्रूफ करना था, तो ये हमें वैल्यू मिल गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 4th क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके का है बट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं ये किस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन है 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, हमने प्रूफ क्या करना है, 10 इनवर्स 31/17, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हमने जब अभी सूत्र पढ़ा तो वो किसका था, 10 इनवर्स के लिए और 10 इनवर्स y के लिए था। जैसे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, इसके लिए हमने अभी फॉर्मूला देखा 2 10 इनवर्स या फिर 2 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो हमने सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, 10 इनवर्स में। 10 इनवर्स 1/2 को हमने चेंज करना पड़ेगा पहले किसमें, 10 इनवर्स में। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम LHS से क्या ले लेते हैं, 10 इनवर्स 1/2 हम जो है ले लेते हैं, ठीक है। 10 इनवर्स 1/2 पहले हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कौन से फॉर्मूले से सॉल्व होगा, प्लस ये भी ले लेते हैं क्योंकि हमने पहले LHS से सॉल्व करना है, तो हम LHS ले लेते हैं। अब हम वैल्यू निकालेंगे 10 इनवर्स 1/2, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्मूले से सॉल्व होगा, देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x, फिर यहाँ पर हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है। तो देखिए वैल्यू यही तो है, 10 इनवर्स 1/2 को मान लीजिए x, तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा, 10 इनवर्स ऐसे ही रहेगा, फिर क्या है यहाँ पर से 2 और क्या कहते हैं x की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। फिर देखिए 1 और x का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो फिर देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पर से हमें मिलेगा 10 इनवर्स, उसके बाद हमारा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर से ब्रैकेट लगा लीजिए, तो ये मिल गया। फिर देखिए क्या होगा 10 इनवर्स 1, ठीक है। 4 इसके नीचे कुछ नहीं है, ये आ जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा 4 की इंटू 1 से होगी 4, यहाँ पर से 4 की इंटू 4 से होगी 1 और 1 की इंटू 1 से होगी तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये मिला। फिर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस कर लीजिए जो जो माइनस हो रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ ऊपर 1 है, 4 में से 4 में से 1 जाएगा 3, अपॉन में कितना है 4, तो ये मिल गया। फिर देखिए ये ऊपर पलट देंगे क्योंकि ऊपर कितना है 1, अगर 1 नहीं भी होता तब भी ये ऊपर जाता है क्योंकि 3 आपने कभी देखे कि एक एक के भाग में फिर एक एक के भाग में, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पहले हमने इसको सही वैल्यू इसकी पुट अप करनी पड़ेगी। तो देखिए कितना मिल जाएगा 10 इनवर्स, 4 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और कितना मिल नीचे भी कितना बचा 3, तो ये हमारा वैल्यू मिल गई 10 इनवर्स में, ठीक है। तो 10 इनवर्स हमें यहाँ से मिल गया और यहाँ पर से 10 इनवर्स जो था y हमें यहाँ से मिल गया। तो अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या मिला था, अभी हमने जो 10 इनवर्स x से सॉल्व करा तो हमें मिला 10 इनवर्स 4/3 प्लस जो हमारा y है वो कितना है 10 इनवर्स 1/7, ठीक है। तो यहाँ पर से हम फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, सूत्र हम लगा देते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है 10 इनवर्स, फिर यहाँ पर से ब्रैकेट में हो जाता है x प्लस वाई और 1 माइनस का एक्स वाई, ठीक है, पूरे में ब्रैकेट है। तो ये वाला जो है फॉर्मूला हम लगा देते हैं, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 10 इनवर्स, फिर हमें काय की वैल्यू चाहिए x की, यानी x की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1/7, ओके। अपॉन आ जाएगा 1 का 1 x और x इंटू वाई, तो x की है 4/3 और y की वैल्यू कितनी है 1/7, तो ये आ गया, बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ओके। फिर देखिए क्या हो जाएगा, अब हमने इनको एलसीएम लेके जो है सॉल्व करना पड़ेगा जो हमने जिससे पहले इक्वेशन में भी करा था, ठीक है। तो 7 और 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे किस तरीके से हो जाएगा, देखिए ये 3 एकम 3, फिर नीचे 7 बचा, 7 एकम 7, तो 7 3 कितना हो जाएगा
21। ओके, तो फिर देखिए 3 का आप 21 में जो डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 7, तो 7 की इंटू किससे हो जाएगी 4, तो 7 चक को कितना हो जाता है 28 प्लस 7 को आप 3 में जब डिवाइड करेंगे इस तरीके से होगा, ये देखिए 7 ये, तो 7 यहाँ 21 जाता है, तो इस तरीके से ठीक है 3 बचा, ठीक है 3 बचा, 3 की इंटू आप 1 से करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 3, ठीक है 1 4 एकम कितना हो गया 4 और 7 यहाँ कितना हो गया 21, तो ये मिल गया। ओके, फिर देखिए क्या होगा 10 इनवर्स 28 3 कितना हो जाएगा 31, यहाँ मिला आपको 21 इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो यहाँ पर से मिला हमें एलसीएम लेके 21 की इंटू 1 से हो जाएगी, कितने बार जाएगा 21 माइनस 21 में की इंटू 21 से जब डिवाइड करेंगे 21 का 21 में 1 बार जाता है, 1 की इंटू 4 से हो जाएगी, कितना मिलेगा 4, ठीक है ये वैल्यू मिल गई। फिर देखिए क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 21 से 21 कैंसिल हो गया 21 में से आप जब 4 घटाएंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 17, ठीक है, तो यही आपने क्या करना था प्रूफ करना था, तो यही आपका आंसर है। आरएचएस में अगर आप वैल्यू देखते हैं तो आरएचएस में आपको वैल्यू क्या प्रूफ करनी थी 10 इनवर्स 31/17, तो ये हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमें दिया है 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाहर रूट से बाहर है 1 अपॉन में दिया हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपको दिया हुआ है कौन सा पांचवा प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए हमें वैल्यू किस में रखनी है, हमें 10 इनवर्स में वैल्यू चाहिए, ठीक है। 10 इनवर्स में अगर आप और कोई वैल्यू रखेंगे तो मान किसी और वैल्यू में आएगा, तो हमने x के जगह में कितना रखना पड़ेगा tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा रखने पर, ठीक है। तो थीटा अगर आप करते हैं तो x क्या हो जाएगा 10 जो हो जाएगा x के अपॉन में चल जाएगा, तो आप 10 को क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये आपको जब आप थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कितना रखेंगे 10 इनवर्स x, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पर आप क्या रख देंगे tan थीटा रख देंगे, ठीक है। तो देखिए 10 इनवर्स रूट में हमें दिया हुआ है 1 एक्स स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर थीटा और रूट से बाहर क्या है 1, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में हमें दिया हुआ है x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan थीटा। ओके, तो फिर आप देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा होगा कितना हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। रूट से बाहर 1 अपॉन में हमें कितना दिया है tan थीटा, ठीक है। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, नहीं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर देखिए क्या मिलेगा आपको tan इनवर्स, यहाँ से मिला सेक थीटा माइनस का 1 और यहाँ पर से आपको मिला tan थीटा, ठीक है। तो ये आप ब्रैकेट बंद कर लीजिए, तो फिर क्या आ जाएगी वैल्यू देखिए सेक थीटा अपॉन में tan थीटा था। तो देखिए सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा आपको पता होगा कितना होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर आप ये देखें कि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आपको वैल्यू क्या मिली 1 अपॉन साइन थीटा, यानी ऊपर से हमें बचा 1 और नीचे बचा कितना साइन थीटा, तो कॉस की इंटू यहाँ हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से अभी आगे को सॉल्व होगा, ठीक है। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर से माइनस का 1 है, और tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो फिर देखिए क्या होगा जब हम इसको आगे को सॉल्व करेंगे तो कॉस की इंटू 1 से हो जाएगी, यहाँ पर से हम एलसीएम वाली जो है कंडीशन यहाँ पर से लग जाएगी, ठीक है। कॉस है इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर से हमें मिला कॉस थीटा, तो 1 तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, 1 को जब हम कॉस में डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा कॉस, तो फिर कॉस की इंटू 1 से हो जाएगी, कितने बार हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन में हमें कितना मिला साइन थीटा अपॉन मिला कॉस थीटा। फिर देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर देखिए तो देखिए वैल्यू क्या मिली हमें, कॉस से तो कॉस कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा तो हमें ये मिल गया, और अपॉन में हमारे पास कितना बच गया साइन थीटा, ये बच गया। तो हमने यहाँ पर से हमें प्रूफ करके क्या लाना था x इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 लाना था। ओके, तो फिर देखिए
अब क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा। अब हमने जो है वन को पहले जो है कैंसिल करना पड़ेगा, तो वन जो है कौन से फॉर्म में से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर से फॉर्मूला लगा दें, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, किसका फॉर्मूला लगाया, कॉस हाफ का हमने जो फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर से ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर देखिए अपॉन में हमारे पास कितना है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा के हाफ वाली फॉर्मूला की वैल्यू क्या थी, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हमने पहले फॉर्मूले देखे हुए हैं ना। फिर देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इनको ओपन कर दें वाला ब्रैकेट, ठीक है, तो वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए टेन इनवर्स यहाँ से मिला, वन माइनस का वन और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 sin थीटा बाई 2 ये मिला, अपॉन में कितना मिला, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये वैल्यू मिल गई हमें। प्लस वन से माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर वैल्यू क्या मिली, टेन इनवर्स, ऊपर से हमें मिलेगा 2 sin थीटा बाई 2, नीचे हमने क्या मिला, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऊपर से हमें मिला 2 sin थीटा बाई 2, नीचे हमें वैल्यू मिली 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पर से हमारे पास वैल्यू, यहाँ पर था स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर से साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था, तो स्क्वायर से क्या कहते हैं, साइन थीटा बाई 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आपको वैल्यू क्या मिली, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन क्या मिला, कॉस थीटा बाई 2, ये वैल्यू मिल गई। फिर देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन, फिर देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पर से कितनी है, थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखते हैं तो टेन एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, थीटा बाई 2। तो यही यहाँ पर से हो जाएगा टेन इनवर्स, तो यहाँ पर से जाएगा टेन थीटा बाई 2, ये वैल्यू मिली। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या मिली, थीटा बाई 2। तो अभी हमने क्या माना था, थीटा की जो हमने वैल्यू मानी थी वो हमने कितनी मानी थी, टेन। थीटा की वैल्यू जब हमने पहले देखी तो हमने कितना माना था, टेन थीटा माना था, तो टेन इनवर्स एक्स हो गया था वो। तो यहाँ पर से टेन इनवर्स एक्स हमें ये मिला, और फिर क्या कहते हैं 1/2 था, तो 1/2 था, तो यहाँ पर से हम इसको लिख सक 2 है ना, तो अपॉन में इसको 2, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा 1/2, अगर आप लिखते हैं तो 1/2 बाहर ले लीजिए और बचा कितना, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यही आपका जो है फाइनल आंसर है, ओके। तो अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जो कि 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि टेन इनवर्स 1/x² माइनस का 1 एंड मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू दे रखी है, तो हम किस तरीके से इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि ऐसी हम क्या वैल्यू रखें जिसको सॉल्व करके टेन थीटा आ जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पर से सेक रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो कितना मिल जाएगा आपको, टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखते हैं 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे लगा देंगे कि यहाँ पर हम रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, टेन थीटा, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी तो हम वो चीज़ें कैंसिल कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि x बराबर सेक थीटा रखने पर, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, x के अपॉन में कितना चल जाएगा, सेक। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ओके। फिर देखिए क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी। अब अगर आप इसको आई को सॉल्व करते हैं तो x की जगह में कितना रखना है, सेक थीटा रखना है, ठीक है। तो टेन इनवर्स 1/रूट में कितना है, x की जगह में सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है क्योंकि यहाँ पर से स्क्वायर है, ठीक है, माइनस का 1, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, ओके। फिर देखिए अगर आप इसको आई को सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ पर से फॉर्मूला लगाएं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, टेन इनवर्स 1 कितना मिल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी मिली,
टेन इनवर्स 1/10 थीटा। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 1/10 थीटा कितना हो जाता है, आपने पढ़ा होगा 1/10 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। यानी जब आपने पढ़े होंगे 10th में, तो 10th में आपको ये जो है फॉर्मूला लिखवाए गए थे कि जैसे 1/sin थीटा कॉस थीटा वगैरह होते हैं, तो उस तरीके से कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, या फिर कॉट थीटा का एक फॉर्मूला और होता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमने कॉट थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर से कितनी रख दी 1/10 थीटा, क्योंकि 1/10 थीटा हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसकी जगह में हम कितना रख देंगे कॉट थीटा। ओके, तो टेन इनवर्स 1/10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से हमने लिख दिया कॉट थीटा। ओके, फिर देखिए आप कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को आप ये लिख सकते हैं 10 पाई, तो आपने पढ़ा होगा 10π/2 माइनस थीटा कितना हो जाता है कॉट थीटा। कैसे हो जाता है, पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है 180 अपॉन कितना है 2, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर से कितनी मिली 90, 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है। ये आपने फॉर्मूला देखे होंगे पहले, तो हम इसकी जगह पे क्या रख देंगे π/2 माइनस थीटा, किसकी जगह पे कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर कितना होता है 10π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर से लिख देंगे 10 इनवर्स और यहाँ पर से आ जाएगा 10π/2 माइनस थीटा, ये मिला। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, तो वैल्यू क्या मिली π/2 माइनस थीटा, ये हमको वैल्यू मिली। तो थीटा का मान हमने देखा, थीटा का मान हमने कितना रखना है सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर से हम वैल्यू रख देते हैं π/2 माइनस का ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है माइनस का सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हमने निकाली थी, थीटा बराबर इतना रखना है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर कोई डाउट रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो ही गए होंगे। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, जिसमें हम जो है 7th 8th 9th 10th क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए टेक केयर एंड बाय बाय।